Namaskar, मैं लोकेश कुमार. After a long time, people are just asking to me, my friend, my colleague, and my blog lover. They are asking me what is new in digital marketing, especially in search engine optimization in 2025. Right? Very nominal question this day, uh, because there is a lot of changes, tremendous changes after AI and artificial intelligence and machine languages. So now uh, the SEO is fighting for number one. That is called zero click. So what is zero click basically? This theme is based on that, because when before the use of the invention of ChatGPT and artificial intelligence, people are getting search result through Google search page and any other search engine, and they are getting their position 1 2 3 to top 100. Even sometimes you are getting click on 12 13 15 and whatsoever. But now the time has changed. All your work has washed away due to artificial intelligence. Now it is giving you the complete zero click result. Even people are not clicking your website, they are getting the result through search engine, even through chat gpt you can get data from there. Especially for chat gpt and any other artificial intelligence platform, it gives you the complete broad scope to work on it. जब ये मार्केट में आया तो लोगों को लगता था कि लोगों का जॉब जाएगा. यस, कुछ सेक्टर में जाएगा, लेकिन ये जॉब क्रिएट भी करेगा. आप जस्ट फॉर एग्जांपल आप सोच सकते हैं कि एज ए एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, पहले अगर एक वेबसाइट है 200 पेजेस हैं और 200 पेज का टाइटल, डिस्क्रिप्शन, मेटा टैग, व्हाट एवर द रिक्वायर्ड कैनोनिकल एंड व्हाट सो एवर रिक्वायर्ड ऑल टेक चेंजेस, अगर क्रिएट प्रिपेयर करना पड़ता था, ऑलमोस्ट 200 पेजेस रिक्वायर्ड 1 वीक. नाउ टाइम हैज चेंज. यू कैन जस्ट write some prompt and get your result. Prompt writing, that is called prompt engineering. Actually, that is not engineering, that is actually art. आपको फिर भी उसके प्रोडक्ट के बारे में या सर्विसेज के बारे में पहले से नॉलेज होनी चाहिए कि आखिर आपको चाहिए क्या. अगर आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपसे पूछता है कि डायग्नोज कैसे करेगा, डॉक्टर आपका इलाज कैसे करेगा. वो आपसे पूछेगा ना कि आखिर आपकी बीमारी क्या क्या प्रॉब्लम होता है आपको. डॉक्टर सिंपल क्वेश्चन पूछता है आपसे, क्या आपको क्या प्रॉब्लम है. तो सिमिलरली अगर आपको प्रोडक्ट के बारे, सर्विस के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप प्रॉम्प्ट क्या देंगे. प्रॉम्प्ट तो आप लिख ही नहीं पाएंगे. तो पहले उसका नॉलेज होना चाहिए. ये टाइम सेव करेगा आपका. ऐसा कुछ चेंज नहीं हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने से कि अगर आपका रिजल्ट 1 पे नहीं आ सकता, किसी ने किसी का तो आ रहा है, क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, ये तो आपको सोचना है ना.
तो जो अगर आप एसईओ में वर्क किए हैं, थोड़ा सा आप उसको एक्सपेरिमेंट करेंगे, थोड़ा सा आप उसका नॉलेज गेन करेंगे, थोड़ा सा उसको पढ़ेंगे, थोड़ा सा आप अपनी जो भी वेबसाइट पे वर्क कर रहे हैं उस पर वर्कआउट करेंगे तो आपको पता चलेगा। टेक्निकली आपको बहुत साउंड होना है। अभी कंटेंट सेकेंडरी हो गया, प्राइमरी टेक्निकल साउंड होना है। आप टेक्निकल एसईओ को स्ट्रॉन्ग करना है। और इवन अगर जावा स्क्रिप्ट से डेवलप किया हुआ आपका वेबसाइट है, फंक्शनलिटी को यूज करते हैं, उसको ऑप्टिमाइज करना तो और भी जरूरी है। उसके थ्रू आप आगे बढ़ सकते हैं और इस पे काम कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप उस पर कुछ नॉलेज भी गेन करिए। और ये नहीं समझना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने से एसईओ का स्वरूप ही बदल गया। आपको समझना है थीम बेस। अगर ये बात को नहीं समझेंगे तो बड़ी बड़ी कंपनियां, एज ए बिजनेस ऑनर अगर आप हैं तो बड़ी बड़ी कंपनियां आपको ऐसे ही बेवकूफ़ बनाएगी और आपका पैसा लूट के चली जाएगी। और नंबर 1 पोजीशन पे रहना भी इतना पॉसिबल नहीं है। इसलिए आपको पहले ये सोचना है कि क्या स्कोप हो सकता है। मैं जस्ट एजुकेट कर रहा हूँ आपको कि एक वेबसाइट है तो उसमें क्या फंक्शनलिटी हो सकता है। सपोज दैट पहले घर बनता था, पहले घर अगर 2 BHK का घर अगर बनाना है तो उसको बनाने में लगभग 4 महीने लग जाता था, 6 महीने भी कभी कभी लग जाता था। ट्रांसफॉर्मेशन आया, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आया, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ, इंजीनियरिंग का इस्तेमाल होने लगा, जिसके फलस्वरूप आज रूम या घर 2 BHK अगर बनाना चाहें तो आप 1 महीना, 20 डे, 15 डेज में समटाइम कंप्लीट कर सकते हैं। क्यों? क्या घर का स्वरूप बदला? नहीं। स्वरूप किसका बदला? मटेरियल का, उसमें यूज होने वाले मटेरियल का। आप ब्रिक को जोड़ने में, सीमेंट को, कंक्रीट को लगा करके घर बनाने में, और जो ढलाई करते हैं ऊपर उसको बनाने में, तो उसको 20 डे ऐसे ही लगता है सीमेंट को जमने में। फिर प्लास्टर, इंटीरियर वगैरह वगैरह आपने किया तो टाइम कंज्यूम होगा, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना जाएगा। आज रेडीमेड हाउस भी आता है, सस्ता भी होता है, हल्का भी होता है, टिकाऊ भी होता है। FRP का भी वॉल आता है, आपका आयरन सीट भी आता है, उससे भी घर बनता है। पब पैनल भी आता है, उससे भी घर बनता है। घर का स्वरूप नहीं बदला, बल्कि उस मटेरियल को आपने चेंज किया। इसी कॉन्सेप्ट को आपको समझाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि आप निडर हो करके जो पुरानी प्रक्रिया एसईओ में अपना रहे थे उसको अपनाइए, लेकिन उसको सफल करना है। ऑफ पेज को बॉटम में रखना है, 3rd नंबर पे, 2nd पे लाना है आपको ऑन पेज को, और 3rd पे लाना है आपको टेक्निकल एसईओ को। और जितना ज़्यादा हो इमेज को कम करिए, इमेज का इस्तेमाल कम करिए, और उसके कॉल के बहुत फंक्शनलिटी है उसका इस्तेमाल करिए, तो आप भी 0 क्लिक पे पहुंचेंगे और आपका भी बिजनेस एसईओ के थ्रू बढ़ेगा। और 2025 में होप सो, दिस इज द अप्रैल मंथ ऑफ 2025, और इनकमिंग 2006 मीन्स फाइनेंशियल ईयर ऑफ 25 एंड 26 आप अपने गोल को रीच करेंगे टेक्निकल फंडा के अनुसार। और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको 2025 का क्या है टेक्निकल एसईओ उसके बारे में बताऊंगा। थैंक यू।